मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा कि इस प्रकार से सुग्रीव ने सदर्न डायरेक्शन के लिए, दक्षिण दिशा के लिए कई सारे अपने वानर प्रमुखों को चुना। अंगद उस पूरे ग्रुप के हेड थे, लेकिन सुग्रीव सोच रहे थे कि अंगद अभी बहुत छोटे हैं, उनके बचपन में और उनकी बालिश अवस्था में वो मैच्योरली डिसीजन ले पाएंगे पता नहीं। लेकिन उन्हें पता था कि अंगद के साथ में उन्होंने अपने दो बहुत ही प्रमुख सलाहकार दिए हैं, जाम्बवन और हनुमान। हनुमान की ख्याति तो सर्वविदित है, सब कोई जानता है, लेकिन वो सुग्रीव वांटेड टू मेक श्योर कि अंगद जाम्बवन के दिए हुए निर्देशों को या जो सजेशंस देते हैं जाम्बवन, उन्हें अंगद एकदम अरे ठीक है भाई, सम ओल्ड एंटिटी गिव्स इट समथिंग, फॉरगेट इट, ऐसा न करे। इवन मोर वे चाहते थे कि राम भी जाम्बवन से मिले, इसीलिए अंगद और राम को जाम्बवन की महिमा सुग्रीव बताने लगते हैं। सुग्रीव कहते हैं जाम्बवन is the oldest living entity present on this earth. He is next just to ब्रह्मा। जब ब्रह्मा जी ने इस कल्प में अपने जीवन के शुरुआत में जब उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और ज्ञान से वेदों को लिया, वेद आए, वेद आने के साथ में दो राक्षसों का जन्म हुआ, मधु और कैटभ। ये मधु और कैटभ ये वेदों को लेके गए और इतना उत्पात मचाने लगे, इतनी नेगेटिविटी फैलाने लगे पूरे ब्रह्मांड में कि ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं क्या करूं। मधु और कैटभ ने ब्रह्मा जी के चारों सिरों में पसीने छुटा दिए, इतना उन्होंने उत्पात मचाया। अल्टीमेटली ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की आराधना करते हैं कि हे भगवान, आप ही इस समस्या से हमें बचाइए। उस समय भगवान विष्णु आते हैं और मधु और कैटभ के साथ में युद्ध कर रखते हैं। उस युद्ध को देख करके ब्रह्मा जी चकाचौंध रह गए कि मधु और कैटभ ये भगवान के साथ में कितना भयंकर युद्ध कर रहे हैं। एक्चुअली भगवान की इच्छा थी, बहुत समय से उन्होंने युद्ध नहीं किया था, इसीलिए वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना हाथ में खुजली होता है, तो किसी के साथ थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो फिर हाथ की खुजली चली जाती। सो भगवान भी ऐसी ही एक अवस्था से गुजर रहे थे। सो मधु और कैटभ का जन्म हुआ एंड दे गेव द सेंस ऑफ फाइटिंग, द आनंद ऑफ फाइटिंग टू लॉर्ड विष्णु। लेकिन इसके बीच में ये देखते हुए ब्रह्मा जी के कपाल से एक स्वेद की बूंद, एक पसीने की बूंद आई और उनके हथेली पर गिरी। और वो जब हथेली पर देखते हैं ये क्या गिरा है, पसीने की बूंद है, तो उन्होंने देखा उस पसीने की बूंद के अंदर एक छोटा सा जीव है। जब देखने लगे ब्रह्मा जी पास ला करके, तो वो जीव बड़ा होता गया, जीव बड़ा होता गया। उसने ब्रह्मा जी के हथेली का साइज ले लिया। देखते 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 वो जीव इतना बड़ा हो गया कि ब्रह्मा जी के साइज का हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा वो एक भालू था जिनके पूरे शरीर पर हर जगह बाल ही बाल थे। ब्रह्मा जी के सामने वो भालू नतमस्तक होकर के आता है और कहता है, हे परम पिता, मैं कहाँ निवास करूं? अब ब्रह्मा जी देखते वो कहाँ निवास करेंगे, सारी पृथ्वी तो अभी भी प्रलय के अंदर डूबी हुई है, सारा ब्रह्मांड प्रलय में डूबा हुआ है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं उस जीव से कि आप जम्बू द्वीप के एक कोने में जा करके अब तक निवास करो, आगे जा करके पूरा जब क्रिएशन होगा तब मैं आपको एक सूक्ष्म स्थान दे दूंगा। तो जाम्बवन जाते हैं और जाम्बवन जम्बू द्वीप के कोने में जा करके आराम से ब्रह्मा जी का पूरा निर्माण कार्य देखते हैं। और इसी निर्माण कार्य के बीच में हम देखते हैं भगवान के कई अवतार आए हैं। तो सुग्रीव कहते हैं यही जाम्बवन है, क्योंकि उन्होंने जम्बू द्वीप के कोने पर अपना निवास स्थान लिया, इसलिए उनका नाम रखा गया जाम्बवन। इन जाम्बवन ने
भगवान के मत्स्य अवतार को देखा है, जब भगवान ने एक मछली का रूप लिया और सत्यव्रत राजा को प्रलय से बचाने के लिए जब सत्यव्रत राजा ने एक बड़ी सी नाव बनाई, तो उस नाव को अपने सर के ऊपर के सींग से रस्सी बांध करके सारी पूरी प्रजा को बचाया था इस मत्स्य अवतार ने। तब सत्यव्रत मुनि जब सत्यव्रत राजा उस पूरे प्रलय में नौका में घूम रहे थे, तब जाम्बवन उस मत्स्यावतार की प्रदक्षिणाएं लगा रहे थे। तो सत्यव्रत राजा और सारे जो जीव हैं वो सब उस बोट के अंदर हैं, और वो मछली इतनी बड़ी है लेकिन फिर भी जाम्बवन की प्रदक्षिणा लगाने। सुग्रीव कहते हैं यही जाम्बवन है, इन्होंने सुमेरु को लिया देखा है, मंदराचल को देखा है, मंदराचल की मथनी होते हुए देखा है, पूर्व अवतार के रूप में उन्होंने धन्वंतरी को आते हुए देखा है, लक्ष्मी को आते हुए देखा है, इस मोहिनी मूर्ति का अवतार इस जाम्बवन ने देखा है। वे कहते हैं आगे जाकर के हिरण्याक्ष को मारने के लिए जब भगवान ने वराह अवतार लिया, उस समय भी जाम्बवन थे वो फाइट देखने के लिए। आगे जाकर के जब भगवान ने नरसिंह देव अवतार लिया, तब भी वहां पर जाम्बवन थे वो फाइट देखने के लिए। इसके बाद जब भगवान वामन के रूप में आए और भगवान वामन ने अपने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया, तो जब वामन देव आकाश नाप रहे थे तो जाम्बवन को ये देख करके इतना अच्छा लगा कि इतने बड़े पग में भी केवल 6 सेकंड्स में उस बड़े से पग की 18 प्रदक्षिणाएं लगाई जाम्बवन। सो भगवान वामन देव के पैरों की, वो पैर जो पूरे ब्रह्मांड को भेद गया है, उस पैर की 6 सेकंड में 18 प्रदक्षिणाएं लगाई जाम्बवन ने। एंड ही वॉज कमिंग बैक एट जम्बू द्वीप। तब उनका पैर जो है वो मेरु पर्वत को लगे, सुमेरु या मेरु पर्वत को घिस गए। तो सुमेरु पर्वत को इतना बुरा लगा कि अरे सप्तऋषि और बाकी सारे देवता भी मेरी पूजा करते हैं और आप मुझे केयरलेसली यहाँ पर पैर लगा के जा रहे हो। सुमेरु पर्वत ने जाम्बवन को तुरंत अतीव वृद्ध होने का श्राप दिया। उसी समय जाम्बवन की पूरी शक्ति चली गई। ही बिकेम वेरी वेरी ओल्ड लाइक। जाम्बवन ने क्षमा मांगी है सुमेरु से। सुमेरु कहते हैं मैं अपने श्राप को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस श्राप दे सकता हूं। तो जब आगे जा कर के प्रभु विष्णु राम का स्वरूप लेंगे, तो उस राम स्वरूप में आप राम की सेवा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निभाएंगे। इस प्रकार से सुमेरु ने कहा और सुमेरु चले गए। और हम देखते हैं कि जब मधु और कैटभ के साथ में भगवान विष्णु का युद्ध हो रहा था, तो जाम्बवन इतने एक्साइटेड थे कि जब भी भगवान विष्णु मधु और कैटभ को मुक्का मारते या लात मारते, किसी तरह से उन्हें पंच करते, तो जाम्बवन इतने खुश हो जाते हैं। वो भगवान कहने लगता है भगवान बहुत अच्छे बहुत अच्छे। He would advise Lord Vishnu how to kick, how to punch. Yes. कौन सा पैतरा अपनाना है, कैसे आप मधु और कैटभ को मार सकते हो। तो फाइनली काफी सारे युद्ध के बाद, ये भगवान की इच्छा थी युद्ध करने की, भगवान के हाथों में बहुत समय से कुछ नहीं हो रही थी कि उन्होंने बहुत समय से युद्ध नहीं किया था, तो मधु और कैटभ के रूप में उन्होंने अपनी इच्छा जो है पूरी कर ली युद्ध की, और उसके बाद फाइनली इनको मार दिया। लेकिन जाम्बवन के इस उत्साह को देख करके, क्योंकि उस समय क्रिएशन शुरू ही नहीं हुआ था, सो द ओनली विटनेस टू दिस फाइट वाज जाम्बवन। और भगवान विष्णु कहते हैं अरे आपको इतना अच्छा लगता है आप मेरी फाइट देखना, आई गिव यू ब्लेसिंग, आप मेरी बहुत सारे फाइट्स देखोगे। तो तब हिरण्याक्ष के साथ में वराहदेव की फाइट ये भी जाम्बवन ने देखी। हिरण्यकशिपु के साथ में नरसिंह देव की फाइट ये भी उन्होंने देखी। सो इस तरीके से, लेकिन उन्होंने खुद फाइट नहीं की थी भगवान की। ये भी इच्छा उनकी पूरी की जब भगवान कृष्ण के रूप में आए। हम देखते हैं वो एपिसोड जब
कृष्ण और जाम्बवन की फाइट होती है, 28 दिन तक चलती है। और जाम्बवन कहते हैं 28 दिनों तक मेरे सामने रुकने का सामर्थ्य केवल भगवान विष्णु के पास है, पर किसी के पास नहीं है। तब वो भगवान विष्णु की शरण जाते हैं और अपनी बेटी जाम्बवती को भगवान कृष्ण को पत्नी के रूप में सौंपते हैं। तो सुग्रीव कहते हैं ये वो जाम्बवन है जो पहले अपने एक छलांग में पृथ्वी के 21 चक्कर मार देते। So in one jump he would circumambulate the earth 21 times. That was the size of jump of जाम्बवन। लेकिन अब वो वृद्ध हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सुमेरु के श्राप। सो ये क्यों बताया सुग्रीव ने? क्योंकि जाम्बवन की महानता, जाम्बवन के पराक्रम को सभी जाने। और ये कहने के बाद में सुग्रीव ने जाम्बवन का हाथ लिया और राम के हाथ के ऊपर रख दिया। एंड जाम्बवन एंड लॉर्ड राम, they both were so happy। उन्होंने इतने खुश थे। जाम्बवन सरेंडर्ड हिज लाइफ। अब बाकी सारे वानर ये जाम्बवन की महानता और उनके शौर्य को सुन के बक्के रह गए। सुग्रीव कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है जो जाम्बवन ने नहीं देखा। ऐसा कोई अवतार नहीं है जिसको जाम्बवन नहीं पहचानते हैं। ऐसे पृथ्वी या ब्रह्मांड का कोई नुक एंड कॉर्नर नहीं है जहां जाम्बवन नहीं गए हैं। सो जाम्बवन नोज एवरीथिंग, ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑफ अस ऑल। और वो जो भी कहें यू शुड टेक इट सीरियस। इस प्रकार से सुग्रीव ने जाम्बवन का इंपॉर्टेंस हनुमान, अंगद और प्रभु राम को जताया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।